अब सबसे पहले तो आपने क्या करना है, डायग्नोज करनी है। एकदम पता चलता है कि कोई स्लो लर्नर है? नहीं। कैसे पता चलता है कि ना, आप किसी बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं तो आप देखते हैं कि ये बच्चे को 5 मिनट में क्वेश्चन कर लेते हैं और ये बच्चा 7 मिनट में कर रहा है। 2 मिनट का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। ये 2 मिनट का डिफरेंस क्यों है? इसका मतलब बीच में कोई ऐसी चीजें हैं जो इस बच्चे को समझ नहीं आती। उन चीजों में बच्चों को क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। देन उसके बाद एकेडमिक परफॉर्मेंस। बच्चे, कई एक बच्चा है जिसकी रेगुलरली सी ग्रेड आ रहा है, डी ग्रेड आ रहा है, इसका मतलब वजह ये नहीं कि बच्चा अटेम्प्ट नहीं कर रहा, वजह ये है कि लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा। तो क्या बच्चा कुछ अटेम्प्ट कर सकता है? तो समझने वाला सिलसिला उसका इजी करते जाए, अटेम्प्शन का वो आपको करके दिखाता जाएगा। तो पहले आपको ये इंश्योरिटी करनी है कि ना, क्या बच्चे को ये तमाम चीज़ें समझ आ भी रही हैं या नहीं आ रही। अभी मैंने आपसे एक चीज़ शेयर की थी कि जब कॉपी बच्चे की चेक करते हैं तो जो भी लेसन आपने पढ़ाया हुआ है उसके ऊपर 3 एलिमेंट लिखे जाएं। एक, आई हैव लर्न दिस ऑफ, एक, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, ठीक है, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। तो अगर ये तीनों चीज़ें हर लेसन के साथ लगी हों तो बच्चे का ये जो परफॉर्मेंस वाला पैकेट है ये आपको पहले से पता लग जाएगा। तो अब बच्चे को एक चीज़ नहीं समझ आ रही तो आपको बतानी चाहिए या किसी और बच्चे को समझानी चाहिए। अभी मैंने आपको कहा लर्निंग सपोर्ट पैदा करनी है। कैसे पैदा करेंगे? बच्चा, जब बच्चे को कोई चीज़ नहीं आ रही तो आपने कहना, बेटा ये जो इतने सारे बच्चे बैठे हैं इनमें से कौन सा बच्चा है जिससे आप बेहतरीन समझ जाओगे? सर इरफान मुझे समझ। बच्चे के साथ होता है ना, बच्चों की जालियाँ होती है, तो बच्चे बच्चों से बड़ी जल्दी सीखते हैं। तो आपने वो फोर्स यूज करनी है, उस बच्चे को बुलाना है, उससे कहना है इसको रीड समझाओ। तो आप देखेंगे कि आपके समझाने वाला पोर्शन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और कौन किसकी फोर्स बन रहे हैं? बच्चे बच्चों की क्या बनेंगे, फोर्स बनेंगे। बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन, कई बच्चों का बिहेवियर क्या होता है, बहुत ज़्यादा। उस बिहेवियर को हम क्या कर सकते हैं, आहिस्ता 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 पॉजिटिव बिहेवियर में चेंज कर सकते हैं। बिहेवियर को एकदम खत्म करने की कोशिश मत किया करें। बिहेवियर एक दिन का काम नहीं है। बिहेवियर 22 दफ़ा बच्चे को एक काम से रोका जाए तो 23वीं दफ़ा वो सोचता है अभी भी रोक दिया, छोटी रोक के, फिर छोटी तो आज नहीं करता। तब इसलिए किसी लिए एक दिन करते हैं, लेकिन कंटिन्यूसली रोकते रहेंगे। देन रिव्यू डेवलपमेंटल हिस्ट्री। अब आपको पता है कि आपको बच्चे की पूरी डेवलपमेंटल हिस्ट्री नहीं पता। कई बच्चे के अंदर कोई नेचुरली या उससे इनहेरिटेंस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई होती हैं। आपको इवन के ये जो बच्चे के अंदर आई साइट का वीक होना, ये भी कौन डायग्नोज करता है? टीचर। क्योंकि बच्चा बार बार ऐसे ऐसे करके देख रहा होता तो आप चेक करा सकता है -3 करते हैं। अब ये क्यों चलेगी? अगर आप भी ना कहते तो और ख़राब हो गई। अब ये इस तरह की बहुत सारी हेल्थ के चीज़ें हैं जो मेडिकल और पैथोलॉजिकल हिस्ट्री है, तो आपको पता होनी चाहिए। क्या कुछ बच्चों के अंदर प्रॉब्लम होता है डिस्लेक्सिया का, ठीक है, कुछ बच्चों के अंदर डिस्लेक्सिया का होता है और कुछ का डिस्कैल्कुलिया का होता है। अब याद रखिएगा ये चीज़ें क्या होता है। बी जब लिखते हैं तो बी का ये लेफ्ट साइड पे आता है या राइट साइड पे आता है? ये चीज़ है राइट साइड पे है। बी के किस साइड पे होती है? लेफ्ट साइड पे। बच्चे को ये नहीं पता। अब इसकी वजह क्या है कि बच्चे को जब इनिशियली ये सिखाया गया तो बताया गया, लेकिन बच्चे को समझ आया नहीं। इसका मतलब ऐसे बच्चों को आपने लेके बैठना है, उसको जीरो से स्टार्ट करना है, फिर उसको ये बातें क्या होंगी, क्लियर होंगी। और यहाँ एक और आपको बात बता दूँ, हमारे जो सिस्टम में सबसे बड़ी बात पाई जाती है, बच्चा आपके पास स्पेलिंग लेके आया होता है, तो ना आप देख रहे हो कि स्पेलिंग गलत लिखे हैं, आप उसे कहते हैं इसको 6 दफ़ा लिख के लिखे, और आप समझते हैं 6 दफ़ा लिख रहा है तो आप इसकी स्पेलिंग ठीक हो गए। कभी आपने उससे कहा कि ये मेरे सामने प्रोनाउंस करो, आप देखेंगे कि आपके सामने बच्चे गलत प्रोनाउंस कर रहे होंगे। जब बच्चे की प्रोनाउंसिएशन भी गलत है तो क्या वो राइट देगा? स्पेलिंग भी गलत होंगे। जब बच्चे के प्रोनाउंसिएशन ही सही नहीं गई तो इसका मतलब स्पेलिंग उसके क्या होंगे, गलत होंगे। पहले बच्चे से पूछो बेटा ये वर्ड क्या है। बच्चा जब बताएगा तो उसे बताए बेटा आप गलत बोल रहे हो, ये नहीं ये। तो इससे क्या होगा, अब मैंने एक बच्चे को देखा, उससे मेरे साथ थोड़ा सा लेसन पढ़ा तो कहता पैरापेंडिकुलर। अब जिस बच्चे ने परपेंडिकुलर को पैरापेंडिकुलर कह रहा है तो क्या उसके स्पेल कभी भी ठीक हो गए? नहीं ठीक हो रहा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, टीचर ने उससे स्पेल कहा कि इसको 6 दफ़ा लिख के ले आओ, लेकिन
उसकी जो टंग है उसको ठीक नहीं किया। अगर जुबान ठीक हो जाएगी तो खुद बहुत स्पेल भी क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। देन अटेंशन डेफिसिट, सब बच्चों के पास ये प्रॉब्लम है कि वो समझते हैं कि हमें कोई भी वैल्यू नहीं देता, तो उनको कौन वैल्यू देंगे, टीचर। टीचर बच्चे की रिस्पेक्ट करना शुरू करते हैं, बच्चे के प्रॉब्लम्स को सुनना शुरू करें और उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करें। आप देखिएगा बच्चा आपके पीछे पीछे आएगा, जो कहेंगे वैसे करेगा और बच्चा आपके लिए पोजीशन भी लेके आएगा। ठीक, क्या ये प्रॉब्लम समझ आ गए आपको?